गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज़ फॉर क्लास 11th लेक्चर 1.2 चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.2 हम इसमें इंक्लूड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर हमारा 1.1 था, उसमें हमने क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज़ शुरू किया था और उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। कौन कौन से, जैसे सेट्स क्या है, सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद में एलिमेंट क्या होते हैं, मेंबर होते हैं सेट के। इसके बाद में आपको पता था एम्प्टी सेट क्या है, नल सेट, लेकिन उसके क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में नहीं 1.2 में है। एम्प्टी सेट मीन्स नल सेट मीन्स रूल तो डिफाइन है, मीन्स पैरामीटर तो आपका डिफाइन है लेकिन एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, मेंबर एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, पैरामीटर आपका डिफाइन हो तो होते हैं एम्प्टी सेट, नल सेट। इसी तरीके से फाइनाइट सेट, if number of elements in a set is finite then we say the set is finite। इसी तरीके से कलेक्शन से इन्फिनिट, अगर फाइनाइट नहीं है तो हम इन्फिनिट कहते हैं, मीन्स कितने एलिमेंट हमें नहीं पता चल पा रहा है तो डॉट डॉट के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फिर इक्वल सेट्स था, इक्वल सेट में वही एलिमेंट होने चाहिए दोनों के दोनों सेट में, ए और बी इक्वल तभी होंगे जब मेंबर्स उनके कॉमन होंगे। और एक होता है इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में ऑर्डर ऑफ सेट मीन्स सेट में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स केवल बराबर हो, जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट हो। तो अब इनसे शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 हमारे एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 11th का लेक्चर 1.2। एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मीन्स वाइड सेट, मीन्स कोई भी एलिमेंट ना हो, एम्प्टी सेट। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2, मीन्स ऑड नेचुरल नंबर हो जो 2 से डिवाइड हो। तो हमारा पैरामीटर तो डिफाइन है, रूल्स ठीक है, लेकिन एलिमेंट कोई भी नहीं मिलना। देयर इज़ नो ऑड नेचुरल नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट है। इसी तरीके से कुछ सेकंड पार्ट इसी का, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर में 2 एक नंबर आ जाता है जो इवन प्राइम नंबर है तो सिंगलटन सेट होगा, ये एम्प्टी नहीं होगा, मीन्स नॉट नल सेट या नॉट एम्प्टी सेट। थर्ड देखें, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 5 साथ में, बट एक्स इज ग्रेटर देन 7, मीन्स एक्स 5 से नंबर वो ऐसा हो जो 5 से तो कम हो लेकिन 7 से बड़ा, तो ऐसा नेचुरल नंबर कभी नहीं हो सकता। मीन्स पैरामीटर तो आपका डिफाइन है, आप ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसा नेचुरल नंबर हो जो 5 से कम हो लेकिन 7 से बड़ा हो, तो पैरामीटर ठीक है लेकिन एलिमेंट नहीं मिलेगा, इसका मतलब नल सेट। देयर इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर विच इज़ लेस देन 5 बट ग्रेटर देन 7। इसी तरीके से फोर्थ, वाई सच दैट वाई इज़ ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट ढूंढ रहे हैं हम, तो कभी नहीं मिलना, ये भी नल सेट है क्योंकि पैरेलल लाइन का मतलब हो गया उनके बीच में गैप बना रहेगा, तो इसका मतलब कभी भी कोई एलिमेंट हमें कॉमन नहीं मिल सकता, कोई पॉइंट कॉमन नहीं मिल सकता। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट मतलब जिसमें हम काउंट कर सकें, काउंटेबल हो, अगर हम काउंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट होता है। फर्स्ट पार्ट, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, सबको पता है 12 मंथ होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो ये फाइनाइट सेट है। सेकंड पार्ट है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, मीन्स लास्ट में हमें पता नहीं है तो इनफाइनाइट सेट है क्योंकि नेचुरल नंबर लास्ट में हमें नहीं पता, डॉट डॉट लिखा जाता है। थर्ड 1 2 3 डॉट डॉट, लास्ट में 99 एंड 100, इसका मतलब बाउंडेड है, ये बाउंड्री आपको मिल रहा है कि 1 से हम शुरू करेंगे और 100 पर ख़त्म कर देंगे, तो ये फाइनाइट सेट हुआ क्योंकि डॉट डॉट हम नेवर एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, 100 पर एंड हो रहा है। फोर्थ पार्ट, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेना है जो ग्रेटर देन 100 हो, मीन्स 101 से स्टार्ट होगा, 101 102 103 इस तरीके से डॉट 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 लास्ट में नेवर एंडिंग, तो इसका मतलब यहाँ भी इनफाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब प्राइम नंबर आपसे पूछा गया और लेस देन 99, प्राइम नंबर में पता है नेचुरल नंबर का ही पार्ट होता है तो 1 के बाद से स्टार्ट होंगे, सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 5 7 और 99 से कम रखना है तो 99 के पहले वाला प्राइम नंबर क्या होगा 97, तो हमें पता है 2 से स्टार्ट हो 97 पर ख़त्म हुआ, तो ये एक फाइनाइट सेट है।
इसके बाद क्वेश्चन, एक और रिक्वेस्ट है, एनसीईआरटी की बुक आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन तो लिखे हैं, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स हो जाए, तो एनसीईआरटी की बुक के साथ साथ और ये आपका लेक्चर आपको हेल्प करेगा, क्वेश्चन आप करते रहेंगे। तो 3 चीज़ें, एनसीईआरटी की बुक, नोटबुक एंड पेन, और साथ में आपका स्टेट ऑफ माइंड, मतलब ठीक ठाक दिमाग काम करें तो क्वेश्चन हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज़ फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट में आपको पता करना कौन सा फाइनाइट है। द सेट ऑफ लाइंस, ये ज़्यादातर पहले वाले क्वेश्चन 2 में हमें लिस्टिंग वाला फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस सेट वेल्टर फॉर्म में, रूल फॉर्म में लिखे गए हैं। सेट के 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, लेक्चर 1.1 में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइंस हैं, तो बहुत सारी लाइंस होंगी, कोई इनफाइनाइट लाइन होंगी, कुछ पता ही नहीं कितनी लाइन हम बना दें, तो इसका मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरीके से सेकंड, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पता है ए से स्टार्ट करेंगे और जेड पर ख़त्म करेंगे, तो ABCD केवल 26 लेटर्स आएंगे, तो ये फाइनाइट सेट होगा। इसी तरीके से थर्ड, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 के मल्टीपल तो बहुत सारे नंबर हैं, नेचुरल नंबर जो 5 के से टेबल पढ़ते जाए, मीन्स 5, 10, ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से डॉट 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 ख़त्म ही नहीं होगा। फोर्थ पार्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अर्थ पर जितने भी एनिमल्स हैं, तो ये क्या होगा, काउंटेबल नंबर्स होगा, तो फाइनाइट सेट होगा। एनिमल हम काउंट करते रहते हैं, हमारे पास काउंटिंग होती रहती है। फिफ्थ, द सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पर क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग वर्ड मिसिंग है, तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो ओरिजिन ए मीन्स एक पॉइंट से पास होते हुए सर्कल, आगे हम पढ़ेंगे सर्कल के 3 पॉइंट की ज़रूरत होगी। अगर एक ही पॉइंट इन्फॉर्मेशन कम है तो हम बहुत सारे इनफाइनाइट सर्कल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरिजिन सिर्फ इसमें एक कंडीशन है कि ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो ओरिजिन से पास होते हुए बहुत सारे सर्कल बनाए जा सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू बी तभी होगा जब एलिमेंट वही हों, सिर्फ उनका ऑर्डर हो सकता है इधर उधर, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा में इसमें मीनिंग नहीं होता। ऑर्डर कैसे भी ले लें सेट में, जैसे सेट कैपिटल ए फर्स्ट पार्ट है, ए इक्वल टू करली ABCD, बी दे रखा है DCBA, तो देखो इनको सीक्वेंस में ABCD लगा सकते हो, तो ए इक्वल टू बी, क्योंकि एलिमेंट दोनों में एक ही हैं, बस ऑर्डर का डिफरेंस है। सेकंड दे रखा है ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16, बी इक्वल टू 8, 4, 16, 18, तो बी में 18 है और ए में 18 नहीं है। इसी तरीके से ए में 8 दे रखा है, इधर 8 नहीं, तो ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। थर्ड पार्ट है ए इज़ इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, मीन्स 2, 4 इवन नंबर्स हैं 10 तक। बी दे रखा है आपका, बी में सेट वेल्टर फॉर्म मीन्स रूल के फॉर्म में दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर्स एंड एक्स इज लेस आर इक्वल टू 10, मीन्स इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं लेकिन 10 से कम है, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो ए इज इक्वल टू बी, वही एलिमेंट आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट है ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, मीन्स 10, 20, 30, 40, 50, इस तरीके से। बी इज इक्वल टू 10, 15, 20, 25, तो इसमें 15 और 25 वाले भी आ रहे हैं, इसका मतलब ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। फिफ्थ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, फिर से वही गिव रीजन्स, इक्वल हैं तो उनको रीज़न भी बताना है। फर्स्ट पार्ट है 2, 3, ए इज इक्वल टू 2, 3, बी इज इक्वल टू करली एक्स सच दैट एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हो, 2 × 3 6 होता है, हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल में कि, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th में आपने किया है कि हम इसको सॉल्व करके वैल्यू पता करेंगे, तो x का वैल्यू अल्फ़ा बीटा वाले फॉर्म से भी कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट वाला, तो x + 2 x + 3 = 0, इसका फैक्टर हो गया, तो x का वैल्यू -2 और -3 आएगा, जबकि a के अंदर का है 2, 3, तो इसका मतलब यहाँ पर नॉट इक्वल नहीं है, अलग अलग एलिमेंट आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड FOLLOW, तो इनका जब सेट बनाओगे तो क्या आ जाएगा FOLW, और बी दे रखा है x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड WOLF, इसका मतलब
फिर से अगर आप सेट बनाओगे तो एक ही बार लिखना है WOL और यहाँ भी FOLW, तो एलिमेंट एक जैसे मेंबर एक ही हैं, तो इसका मतलब A इज इक्वल टू भी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सेट्स, लास्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जाम्पल्स ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट हमें पूछा गया है। A इज इक्वल टू 2 4 8 12, B इज इक्वल टू 1 2 3 4, C इक्वल टू 4 8 12 14, D इज इक्वल टू है 3 1 4 2। तो B और D को देखें तो B में है 1 2 3 4 और D में है 3 1 4 2, तो इसका मतलब B इज इक्वल टू D। यहाँ तो कन्फर्म है A और C भी एक किसी 4 एलिमेंट है लेकिन किसी के इक्वल नहीं है। इसी तरीके से E इक्वल टू दे रखा है -1 1, F इक्वल टू 0 0, G इक्वल टू 1 -1, H इक्वल टू 0 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ क्या है B इज इक्वल टू D है और E इक्वल टू G है, क्योंकि E में देखो क्या है -1 1 और G में क्या दे रखा है 1, -1, मतलब 2 एलिमेंट हैं इसमें और दोनों एलिमेंट वही हैं जो E में थे, तो E इक्वल टू G, तो ये दोनों पेयर इक्वल मिलेंगे, B D के इक्वल और E G के इक्वल। अच्छा, साथ में इसमें इक्विवेलेंट कहा नहीं गया लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट था इसलिए हमने यहाँ दे दिया है। देखो A में 4 एलिमेंट है, B में 4 एलिमेंट है, C में 4 एलिमेंट है, D में 4 एलिमेंट है, तो A B C D ये आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, तो इक्विवेलेंट टू ईच अदर हैं। A इक्विवेलेंट टू C है या B इक्विवेलेंट टू A, D इक्विवेलेंट टू C, मतलब सब में 4 4 एलिमेंट है। इसी तरीके से E F G H में सबके सब में 2 2 एलिमेंट हैं, तो हम कहेंगे ये चारों एक दूसरे के E F G H भी आपस में इक्विवेलेंट हैं लेकिन इक्वल नहीं हैं। तो आप NCERT के साथ में इसको करें, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर 1.1 में दिया था, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर हम इसको साथ में कर 1.1 के साथ में कर रहे थे तो लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा था, तो इसलिए इसकी वजह से उसको छोटा करने के लिए हमने यहाँ पर इसको अलग से इस एक्सरसाइज को ये कराया, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत छोटी है लेकिन वो लेंदी हो जाता है, आपका 40-45 मिनट का बन जाता है लेक्चर, जिससे आप बोर हो जाते पहले लेक्चर में। तो ठीक है, हम सीरीज़ शुरू ऐसी सीरीज़ से हम कंटिन्यूसन एक एक लेक्चर देते रहेंगे और आशा करते हैं 35 से 40 लेक्चर में ये पूरा हो जाएगा 11th का। और जिससे आपको ये पता रहेगा जो 10th में बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा रहेगा, अगर मैथ्स लेनी है तो देख लेंगे मैथ्स में उन्हें कितनी मेहनत करनी है। अगर हम मैथ्स कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं फिर पता रहेगा कि हम आगे ज़रूरत होगी तब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।